हेलो एवरीवन। आज से हम लोग इस चैनल पर एक नया टॉपिक जिसका नाम है हिस्ट्री उसको शुरू करने वाले हैं और ये हिस्ट्री की क्लास 1 रहने वाली है। हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री को इस चैनल में देखने वाले हैं। ये इसकी क्लास 1 है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोन एज के बारे में, स्टोन एज के टाइम पीरियड के बारे में और स्टोन एज की जो साइट्स थी उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो खास करके एसएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले हिस्ट्री होती क्या है, सबसे पहले हिस्ट्री होती क्या है उसको जान लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसके लिए मान लेते हैं ये प्रेजेंट टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम है। इससे अगर हम आगे जाएंगे तो वो हमारा फ्यूचर होगा और इससे अगर हम पहले जाएंगे तो वो हमारा पास्ट टाइम होगा। पास्ट के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसको हम हिस्ट्री के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है तो उसको पता होगा कि हिस्ट्री को हम क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है प्री हिस्ट्री, सबसे पहले आती है प्री हिस्ट्री, फिर आती है प्रोटो हिस्ट्री, फिर आती है प्रोटो हिस्ट्री एंड देन आती है हमारी हिस्ट्री। और हिस्ट्री को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। हिस्ट्री को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो यहाँ पर आती है हमारी एंशियंट हिस्ट्री, देन मीडिएवल हिस्ट्री, देन मीडिएवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो हम लोग सब एक एक करके देखने वाले हैं इस वीडियो में, आप बने रहिए। कभी भी आपने टाइम पीरियड देखा होगा, फॉर एग्जांपल 1120 एडी हिस्ट्री के अंदर, 789 बीसी या 312 बीसीई या 1920 सीई, है ना। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मैं लिख रहा हूँ एडी बीसी बीसीई एंड सीई, ये होते क्या है? अगर आप इनके बारे में नहीं जान पाएंगे तो आगे जाके टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये होते क्या है। तो होता कुछ यूँ है, मान लेते हैं यहाँ पर ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है यहाँ पर, और इसी ज़ीरो पर जो जीसस क्राइस्ट थे उनका क्या होता है, बर्थ होता है, उनका बर्थ होता है। तो उनके बर्थ के पहले जितने भी यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, जितने भी ईयर्स हैं उनके बर्थ के पहले, उनको हम कंसीडर करेंगे बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट। और उनके जन्म के बाद जितने भी ईयर्स आएंगे उनको हम कंसीडर करेंगे एडी में, मतलब एनो डोमिनी। अभी चल रहा है साल 2025, अभी साल चल रहा है साल 2025, तो हम उसको कंसीडर करेंगे एडी में, क्योंकि वो जीरो के बाद से स्टार्ट होके आया है। ओके, और इसी बीसी को हम लिख सकते हैं बी सी ई, और इस एडी को हम लिख सकते हैं सी ई। बी सी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा एंड देन सी का मतलब होता है कॉमन एरा। इस एडी को हम यहाँ पर सी ई भी लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़े। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री को क्लासीफाई करें, सबसे पहले हम हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करें तो हमें पता है यहाँ पर सबसे पहले आती है प्री हिस्ट्री, देन आती है प्रोटो हिस्ट्री, देन आती है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री को हम कहते हैं आग ऐतिहासिक काल एंड देन हिस्ट्री को हम कहते हैं इतिहास। अगर हम प्री हिस्ट्री को देखें तो प्री हिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एज आती है जिसको हम कहते हैं स्टोन एज, यानी पाषाण युग। स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था वो रफली 5 लाख बीसी से लेकर 1500 बीसी के बीच में था। ओके, अब स्टोन एज के ही अंदर आपकी स्टोन एज के ही अंदर आती है पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक मतलब पुरापाषाण, मीजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण और नियोलिथिक मतलब नवपाषाण। पैलियोलिथिक को भी अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें, सबसे पहले जो पैलियोलिथिक एज है उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी के बीच में था, पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड। अगर हम पैलियोलिथिक को फर्दर क्लासीफाई करें तो इसको हम लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक या अपर पैलियोलिथिक में क्लासीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, किसी एक पर्सन की एज है 30 ईयर, है ना। तो अगर मैं इसको क्लासीफाई कर देता हूँ 0 से 10 के बीच में चाइल्ड वाली एज में, 10 से 20 में एडल्ट वाली एज में, है ना, और 20 से 30 के बीच में मैं इसको क्लासीफाई कर दूंगा यंग वाली एज में। तो बस मैंने इसको ब्रेक कर दिया है लोअर पैलियोलिथिक में, मिडिल पैलियोलिथिक में एंड देन अपर पैलियोलिथिक में। यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा है, आप यहाँ से टाइम पीरियड उसका देख सकते हैं। जब पैलियोलिथिक एज खत्म होती है, जब पैलियोलिथिक एज खत्म होती है तो यहाँ पर आपकी शुरू होती है मेसोलिथिक एज। ये 10,000 पे खत्म हुई एंड 10,000 पे शुरू होती है मेसोलिथिक एज। टाइम पीरियड है इसका 10,000 बीसी से लेके 5,000 बीसी के बीच में। और जब मेसोलिथिक एज खत्म होती है 5,000 बीसी पर, तो 5,000 बीसी पर ही आपकी स्टार्ट होती है नियोलिथिक एज, जो आपकी चलती है 1500 बीसी तक। यहाँ पर ये जो भी टाइम पीरियड यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो भी टाइम पीरियड लिखे हुए हैं उनको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उनको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि अलग अलग साइट्स पर जहां भी आप पढ़ेंगे, जिस भी टीचर से आप पढ़ेंगे, हो सकता है टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हम एक ये एवरेज टाइम लेके चलते हैं और ये मैंने जो यहाँ पर टाइम लगा रखा है वो इंडिया के टाइम
के अकॉर्डिंग है, इंडिया की एज के अकॉर्डिंग है। तो एकदम रटने मत बैठ जाइएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। जब नियोलिथिक एज जिसका टाइम पीरियड है 5000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में, जब ये एंड हो रही थी, जब इसका टाइम पीरियड एंड हो रहा था, तब प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट हो रही थी, है ना। इसके एंडिंग पर और इसके स्टार्टिंग पर, इसके एंडिंग पर उसके स्टार्टिंग पर एक नई एज जिसका नाम है चैल्कोलिथिक एज, एक नई एज जिसका नाम है चैल्कोलिथिक एज, वो स्टार्ट हो रही थी। और इसी चैल्कोलिथिक एज में ह्यूमंस ने सबसे पहले कॉपर को डिस्कवर करा। किसको डिस्कवर करा? सबसे पहला जो मेटल है जिसको डिस्कवर करा वो था कॉपर, इसलिए हम इसको कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं, कॉपर एज या चैल्कोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड था रफली 4000 बीसी से लेकर 2000 बीसी के बीच में था, है ना। किसी किसी साइड पर इसका टाइम पीरियड आपको 3500 बीसी से लेकर 2300 बीसी के बीच में देखने को मिल जाएगा। जब कॉपर एज खत्म हो रही थी या कॉपर एज अपने एंडिंग पे जा रही थी, तब यहाँ पर एक नई सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलती है, आईवीसी, जिसका मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड 2500 से लेकर 1750 बीसी के बीच में लाई करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले किस साइट को खोजा गया था? तो वो थी हड़प्पा, है ना। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो रही थी, तब यहाँ पर एक नई एज स्टार्ट होती है जिसका नाम है वैदिक एज, या हिंदी में कहें तो वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। और इसको अगर हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं, टाइम पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि स्टोन एज में जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक आता है, इसमें किसी भी इंसान को आयरन के बारे में नहीं पता था, आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था। चैल्कोलिथिक एज में भी आयरन के बारे में किसी को पता नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी किसी को आयरन के बारे में पता नहीं था। जब वैदिक एज आई, तब आपका वैदिक एज के भी अर्ली वैदिक एज, जो टाइम पीरियड है इसका 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, इसके बीच में आयरन जो मेटल है उसकी खोज करी गई, उसकी डिस्कवरी करी गई, और यहाँ से ही आपका आयरन एज स्टार्ट होता है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1200 बीसी से लेकर 500 बीसी के बीच में लाई करता है। ओके, आगे बढ़े। तो आयरन एज जब आयरन एज एंड हो रही थी, तब यहाँ पर हिस्ट्री स्टार्ट हो रही थी, है ना। 600 बीसी से समथिंग हम मान लें, तो प्रेजेंट डे तक, है ना, ये आपकी हिस्ट्री होती है। और हिस्ट्री को भी अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें यहाँ पर, तो ये हो गई एंशियंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, एंशियंट हिस्ट्री क्या होती है? ये जो पूरा पार्ट प्री हिस्ट्री से चला हुआ आ रहा है ना, ये जो पूरा पार्ट प्री हिस्ट्री से चला हुआ आ रहा है, वो सब एंशियंट हिस्ट्री के अंदर लाई करता है। जब एंशियंट हिस्ट्री खत्म होती है, तब आपकी मीडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, एंड देन जब मीडिएवल हिस्ट्री खत्म होती है, तब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ओके, ये चीज आपको पता रहना चाहिए। रफली जो मीडिएवल हिस्ट्री है आपकी, वो 712 से लेकर 1857 आप कंसीडर कर सकते हैं। 70 ये एडी में है, और 712 से लेकर 1857 के बीच में जो भी टाइम पीरियड है वो मीडिएवल हिस्ट्री के अंदर जाएगा, और 1857 के बाद प्रेजेंट डे तक जो भी आपकी हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर लाई करती है, और ये भी एडी के अंदर ही लाई करता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोन एज। हमने अभी देखा कि स्टोन एज को पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में और नियोलिथिक में ब्रेक कर दिया था या क्लासिफाई कर दिया था, और पैलियोलिथिक वाली साइड को हमने फर्दर लोअर, मिडिल और अपर में ब्रेक करा था, है ना। तो ये है स्टोन एज की सबसे पहले पैलियोलिथिक एज। और पैलियोलिथिक को भी हम क्लासिफाई अगर कर दें, तो हमने किस किस में इसको क्लासिफाई करा था? लोअर पैलियोलिथिक में, मिडिल पैलियोलिथिक में, देन अपर पैलियोलिथिक में। लोअर में, मिडिल में एंड देन अपर पैलियोलिथिक। ध्यान से समझिएगा, जब लोअर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड चल रहा था, उसी टाइम पे ही जो इंसान थे, जो ह्यूमंस थे, है ना, जो होमोसेपियंस नहीं थे, होमोसेपियंस मतलब वेल डेवलप्ड, तो ये होमोसेपियंस नहीं थे, मतलब ये वेल डेवलप्ड नहीं थे। और उस टाइम पर इनका जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती थी, बहुत ज्यादा आइस होती थी, इसलिए उसको आइस एज के नाम से भी जाना जाता है। आइस एज, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी। इसी टाइम पीरियड पे जो ह्यूमंस थे, उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी करी? तो उन्होंने फायर की भी डिस्कवरी करी, है ना। और स्टोन एज थी क्योंकि ये, इसलिए स्टोन के ही सबसे ज्यादा औजार बनाए जा रहे थे, स्टोन के ही बहुत ज्यादा हथियार बनाए जा रहे थे। ओके, जब मिडिल एज आती है, तो मिडिल एज में आपको बस एक चीज याद रखना है यहाँ पर,
कि जो औजार बन रहे थे स्टोन्स के, उनको अब शार्प कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया? शार्प कर दिया गया। से उनके किनारों को शार्प कर दिया गया, जैसे शिकार करने में आसानी हो। और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं फ्लेक टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं फ्लेक टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये हुआ मिडिल पैलियोलिथिक में। और अपर पैलियोलिथिक में क्या हुआ? अपर पैलियोलिथिक में ये हुआ कि जो आपकी आइस एज थी, वो धीरे धीरे यहाँ से खत्म होने लगी। धीरे धीरे यहाँ से खत्म होने लगी। और यहाँ पर जो ह्यूमंस थे, है ना, ये जो ह्यूमंस थे वो अब क्या होने लगे? वेल डेवलप्ड होने लगे। मतलब कि यहाँ से होमोसेपियंस अपीयर होने लगे थे। ओके, तो ये है पैलियोलिथिक एज। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले सोन वैली या सोहन वैली, ये कहाँ पर है? आपकी पंजाब में है। पटने, पटने कहाँ पर है? पटने महाराष्ट्र में। और इधरी पर पटने वाली साइट में आपके फर्स्ट ऑस्ट्रिच के एग एविडेंस, एग नहीं एविडेंस ही लिख देते हैं, एविडेंस फाउंड हुए थे। जो कुरनूल है वो कहाँ पर है? आपकी आंध्र प्रदेश में है। जो होंगसी है वो कहाँ पर है? आपकी वो है कर्नाटका में। जो डिडवाना है देन वो राजस्थान में है। नेवासा है वो महाराष्ट्र में है ना। जो पहलगाम है वो आपकी कश्मीर में है। यहीं पर ही आपका भी टेररिस्ट अटैक हुआ है। जो बेलन वैली है वो कहाँ पर है? वो यूपी में है ना। जो बेलन वैली है वो यूपी में है। जो कल्पी है वो भी यूपी में है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और जो इनाम गांव है वो बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट साइट है ना। जो अटाईरपक्कम है तमिलनाडु में है। ज्वालापुरम है आंध्र प्रदेश में है। ईजामपुर महाराष्ट्र में है। कुपगल कर्नाटका में है। पैसरा बिहार में। और भीमबेटका भी आपकी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, तो जैसे एक ये साइट हो गई बेलन वैली जो कि यूपी में है, और भीमबेटका एमपी में है। तो इन कुछ साइट्स में जो केव रॉक शेल्टर्स थी, है ना, वो देखने को मिली थी। मतलब यहाँ पर कुछ गुफाएं थी, चट्टान काट के बनाई गई थी, जहाँ पर होमो सेपियंस रहा करते थे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है स्टोन एज के पैलियोलिथिक एज की। ओके, आगे बढ़े। सेकंड, मेसोलिथिक एज की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में हम देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर भी हमने देखा कि जो अपर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड था, वहां पर जो आइस एज थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जो ठंड थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मतलब अब जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा? तो वो वार्म क्लाइमेट होगा, है ना। चारों तरफ फ्लोरा एंड फौना हो रहे थे, अपीयर्स हो रहे थे। मतलब चारों तरफ हरियाली छा रही थी। तो मेसोलिथिक की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले है चौपानी मांडू यूपी में, बगाईखोर यूपी में, मोरहाना पहाड़ यूपी में है, लंगनाच गुजरात में है, भीम बेटिका मध्य प्रदेश में। अब देखिए ये जो भीम बेटिका है, अभी हमने देखा पैलियोलिथिक में भी दिख रही थी, मेसोलिथिक में भी दिख रही थी। तो ऐसी कुछ साइट हैं जो मेसोलिथिक में भी है, पैलियोलिथिक में भी है और नियोलिथिक में भी है ना। पचमढ़ी एमपी में है, आदमगढ़ एमपी में है, बीरमानपुर वेस्ट बंगाल में, बघोर राजस्थान में है, तिलवारा अगेन राजस्थान में है, संगनकल्लू कर्नाटका में है, पटने महाराष्ट्र में है। पटने भी हमें पैलियोलिथिक में दिखी थी। जो हथकंबे है महाराष्ट्र में, और गौरीगुंडम तेलंगाना में है। ओके, ये जो बगोर ये जो बगोर राजस्थान में है, यहाँ पर हमें अर्ली अर्ली एविडेंस मिले हैं। किसके? एनिमल्स के, एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के, है ना। कहाँ पे? बगोर राजस्थान में अर्ली एविडेंस मिले हैं एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है मेसोलिथिक की। आगे देखें हम, तो स्टोन एज की नियोलिथिक साइट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही कई सारी चीज़ों की डिस्कवरी हुई थी। जो फायर की डिस्कवरी हुई थी वो आपकी पैलियोलिथिक में हुई थी, और वार्म क्लाइमेट, जो फायर की डिस्कवरी हुई थी वो आपकी पैलियोलिथिक एज में हुई थी, है ना। जो वार्म क्लाइमेट हुआ आपका और यहाँ पर फ्लोरा और फौना स्टार्ट हुआ वो मेसोलिथिक में हुआ। और जो नियोलिथिक है, यहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट हुई, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, है ना। स्टोर हाउस बनाने शुरू करे, हैंडीक्राफ्ट शुरू हुआ, हाउसिंग, विलेज, जो सबसे पहले व्हील है वही यहाँ पर डिस्कवर हुआ। तो मतलब कई सारी जो चीजें थी वो आपकी नियोलिथिक साइट की जो एजेस है, नियोलिथिक एजेस की जो साइट है वहां पर देखने को हमें मिलती है। ओके, देख लेते हैं इनकी साइट्स के बारे में। भीमबेटका, अगेन भीमबेटका तीनों में है, पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में भी है। जो बुजा होम है कश्मीर में है, गुफ कराल कश्मीर में है, और चिरांद आपकी बिहार में है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर जो भीमबेटका है ना, यहाँ पर जो आपकी भीमबेटका है वहां पर आपको इसमें आपका आर्ट देखने को मिला है ना। जो बुर्ज होम साइट है कश्मीर वैली की, इसमें आपको बुरियल देखने को मिले अलॉन्ग विद डॉग। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। जो बुर्ज होम कश्मीर वैली है उसमें चिरांद जो साइट है, जो कि बिहार की साइट है,
इसमें आपको बोन्स देखने मिली, और बोन्स के भी स्पेसिफिकली जो वेपन है वो देखने को मिले हैं किसमें, चिरान, जो कि बिहार में स्थित है। फिर यहाँ पर जो कर्नाटक का कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहाल, हल्लूर, वो यहाँ पर है। यूपी की कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, बेलन वैली। यूपी की जो भी साइट है ध्यान रखिएगा वो हमेशा बेलन वैली के लगी हुई है, बेलन वैली के अलॉन्ग विथ है। ओके, चौपानी मांडू है, कुलदीवा है और महागढ़ा है। जो कुलदीवा है इसमें ही आपके अर्ली एविडेंस मिलते हैं किसके, राइस के। तो कभी पूछ ले कि राइस सबसे पहले किस साइट पे हुआ था, तो वो कोलदीवा में हुआ था, यूपी में जो। और कोलदीवा और मेहरगढ़, इन दोनों में फार्मिंग के एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पर फार्मिंग होती थी। ओके, यहाँ पर फार्मिंग होती थी। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की जो इंपॉर्टेंट साइट है, पयमपल्ली, वलसाई, चेटीमेडू, है ना, देन मयिलाडुपुरम पई, देन मोला पलयम। आंध्र प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, बुदिहाल, उतनूर, नागार्जुन कोंडा एंड देन पलावय। ओके, आगे बढ़े तो मेहरगढ़ है जो कि कहाँ पर है, बलूचिस्तान पे। और मेहरगढ़ के बारे में हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है। मतलब जो भी नियोलिथिक साइट है उसकी सबसे पुरानी साइट है मेहरगढ़। जो दाउजली हेडिंग है जो कि कहाँ पर है, असम में। इधर पर ही आपको जेडाइड स्टोन देखने को मिला था, जेडाइड स्टोन, जो किस कलर का था, जो ग्रीन कलर का था। जो कैटल ह्यूक है वो कहाँ पर है, टर्की में। और ये फर्स्ट प्रोटो ह्यूमन सिटी है। तो ये नियोलिथिक की कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक मैप लगा रखा है जिसमें आपको पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट के बारे में देखने को मिल जाएगा। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चैल्कोलिथिक एज। और चैल्कोलिथिक एज में अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले ह्यूमंस ने कॉपर मेटल की डिस्कवरी करी, इसलिए इसको कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है। तो चैल्कोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो महाराष्ट्र की कुछ इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट है जो कि है आपकी नासिक, जॉर्वे, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ यहाँ पर, नासिक, जॉर्वे, चंदोली, इनाम गांव, है ना, सोना गांव, देन प्रकाश, नेवासा, दायमाबाद, है ना। तो ये कुछ महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट साइट। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो जॉर्वे है, जो जॉर्वे साइट है ये वाली, ये ओल्डेस्ट साइट है, ये ओल्डेस्ट साइट है। और ये जो दायमाबाद है महाराष्ट्र की, वो लार्जेस्ट साइट है। ओके, महाराष्ट्र की, इसलिए इसको जॉर्वे के नाम से भी जानते हैं, जॉर्वे सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ओल्डेस्ट साइट है ना। चैल्कोलिथिक साइट को जॉर्वे के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर जो गिलुंद है या अहर है, ये राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की देख लें तो एरन हो गई, कैथा हो गई, है ना, नगदा हो गई, मालवा हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमपी की साइट होती हैं, ये हो गई नवदा तोली। ओके, गुजरात की देख लें, प्रभास हो गई, रंगपुर हो गई। तो ये कुछ गुजरात की, और ये अपनी ईस्ट इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी है। देन ये मस्की और ब्रह्मगिरी अभी हमने प्रीवियसली देख चुकी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है आपकी चैल्कोलिथिक एज की। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चैल्कोलिथिक एज जब चल रही थी, जब पोइट्री किस कलर की थी, तो ब्लैक एंड रेड कलर की थी, एंड ऑकरे कलर की थी। ऑकरे मतलब गेहूं कलर। और स्टोन एज के टाइम पर, यहीं पर लिख देता हूँ, स्टोन एज के टाइम पर पॉटरी किस कलर की थी, तो रेड एंड ब्लैक कलर की थी। तो रेड एंड ब्लैक कलर की थी। यहाँ पर आ जाओ कि हमारी क्लास 1 खत्म होती है। ओके, और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि ये जो मेहरगढ़ है, इसमें एविडेंस मिले थे आपको बार्ले के, वीट के, हाउस के, है ना, क्रॉप्स के। तो इन सब के आपको एविडेंस मिली थी। और जो मेहरगढ़ है आपका, ये कहाँ पर है, तो ये बलूचिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान में है। और ये बोलन पास के पास है, बोलन पास के पास है, बोलन जो दर्रा कहते हैं हिंदी में, उसके पास है। तो यहाँ पर हमारी क्लास 1 एंड होती है। अगली क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।